अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये हमारा आज का डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि ए कलेक्शन ऑफ लॉजिकली इंटर रिलेटेड डेटाबेस that are spread physically across multiple locations connected by data communication link। यानी कि ये एक कलेक्शन है डेटाबेस का, ठीक है। लॉजिकली इंटर रिलेटेड है ये डेटाबेस के साथ, और ये फिज़िकली तौर पर मुख्तलिफ जगहों पे फैला हुआ है, स्प्रेड फिज़िकली, ठीक है। अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन यानी कि मल्टीपल जगह पे, और ये कनेक्टेड है किसी न किसी डाटा कम्युनिकेशन लिंक, किसी नेटवर्क के थ्रू। तो इसके दो मेन पॉइंट है डेफिनेशन के अंदर। लॉजिकली इंटर रिलेटेड डेटाबेसिस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि ये लॉजिकली एक डेटाबेस के साथ इंटर रिलेटेड है। पूरी डेटाबेस लॉजिकली तरीके के साथ इंटर रिलेटेड है, और इसको कहीं ना कहीं स्टोर होने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत है। यह कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। आगे ये इसका इन्वायरमेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन्वायरमेंट, यानी कि ये डिफरेंट साइट्स हैं, साइट 1 2 3 4 5, और कुछ के साथ ये डेटाबेस बनी हुई है। अगर इसमें साइट नंबर 4 जो है, एक बंदा है उसने साइट नंबर 4 में अपना डाटा स्टोर करवाया है। कोई अपनी फेसबुक के लेट करें, उसने आईडी साइन अप की है। अगर वही बंदा ट्रैवल करके साइट 2 पे चला जाता है और वो वहाँ जाकर अपनी आईडी लॉगिन करता है, तो उसे ऐसे महसूस होगा कि ये डाटा इसी साइट पे पड़ा हुआ है, हालांकि ये इस साइट पे नहीं होता। ये जहाँ पे उसने लॉगिन किया है वहाँ पे होता है। ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ इंटरकनेक्टेड है, इसलिए उसको ये महसूस नहीं होगा। ये देखें, हम चले जाते हैं इधर। अगर हमारा डाटा जो है, एक बंदा है मुल्तान के अंदर, उसने अपना डाटा इन किया डेटाबेस के अंदर, तो उसका डाटा इधर स्टोर होगा जाकर। वो बंदा ट्रैवल करके लाहौर या कराची चला जाता है और वही एक्सेस करता है जाके अपना डाटा। जब वो बंदा ट्रैवल करके कराची जाता है तो वहाँ से जाके वो डाटा अपना एक्सेस करता है, तो उसका इस तरह होगा कि उसे फौरी तौर पे एक्सेस हो जाएगा। यानी कि आम एक एग्जांपल लेते हैं। एक बंदा बैंक अकाउंट ओपन करवाता है मुल्तान के अंदर, वो ट्रैवल करके कराची चला जाता है और वहाँ जाके वो अपना अकाउंट ओपन करता है, तो उसे ऐसे फील होगा जैसे उसने अपना अकाउंट कराची में ही ओपन करवाया है, ठीक है। इसी तरह अगर साइट है पेशावर की, एक बंदा है वो पेशावर में रहता है और वो इधर से साइन अप करता है, अपना अकाउंट ओपन करवाता है किसी बैंक में, तो इसके जो नियरेस्ट डेटाबेस होगी ये इसके अंदर उस बंदे का डाटा स्टोर होगा जाकर, और ये कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए कनेक्टेड होंगे। और इसी तरह अगर ग्लोबल में देखा जाए, ग्लोबल नेटवर्क कि एक बंदा उसने अपना डाटा स्टोर करवाया लंदन में जाकर, वो ट्रैवल करके लाहौर या दुबई चला जाता है, वहाँ जाके अपना एक्सेस करेगा डाटा, तो उसका डाटा एक्सेस हो जाएगा। वो उसको ऐसी तरह ही डिस्ट्रीब्यूटेड की यही ब्यूटी है कि जो बंदा कहीं में भी जाकर ग्लोबल अपना डाटा एक्सेस करता है, उसे फौरी तौर पर उसका डाटा मिल जाता है। उसे ऐसे महसूस होता है कि जैसे इसका डाटा पहले से ही उस जगह पे हो जहाँ से वो एक्सेस कर रहा है।
इसी तरह अगर सेंट्रलाइज्ड को देखा जाए, इसमें क्या है, सारी साइट्स एक डेटाबेस के साथ साइट 2 में जो डेटाबेस बनी हुई है सबका डाटा उसमें स्टोर हुआ है। अगर लेट करें साइट 4 को डाटा चाहिए, ये कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू पहले साइट 2 से कनेक्ट होगा, देन डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगा, फिर वहाँ से अपना डाटा साइन इन करेगा या आउट करेगा, तो ये टाइम लग जाता है इसे एक्सेस होते। और इधर डिस्ट्रीब्यूटेड में टाइम नहीं लगता, इसमें टाइम की बचत हो जाती है और डाटा जल्दी एक्सेस हो जाता है, जल्दी इन हो जाता है, जल्दी आउट हो जाता है। और ये कुछ मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की। डाटा इज मल्टीपल साइट्स, डाटा मैनेजमेंट एट एच साइट इंडिपेंडेंटली, लोकल रिक्वायरमेंट्स, ग्लोबल पर्सपेक्टिव। डाटा इज मल्टीपल साइट्स, इसका क्या मतलब है कि जो डाटा है वो मल्टीपल साइट्स पे पड़ा हुआ है। और डाटा मैनेजमेंट एट एच साइट इंडिपेंडेंटली, और जो डाटा किसी साइट पे पड़ा हुआ है वो इंडिपेंडेंटली है एक दूसरे से। लोकल रिक्वायरमेंट्स, ये लोकल रिक्वायरमेंट्स कि एक बंदा लोकली तौर पर इसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और ग्लोबल पर्सपेक्टिव, इसका मतलब है कि कोई बंदा पूरी ग्लोबल में जाकर इसे आसानी के साथ एक्सेस कर सकता है, दुनिया में कहीं में भी हो। उसने एक मुल्क में अगर अपना डाटा इन किया है, अगर वो उसने दूसरे मुल्क में जाकर ट्रैवल करके चला जाता है, वहाँ पे जाकर एक्सेस करना हो डाटा, तो उसे फौरी तौर पर मिल जाता है। उसे ऐसे महसूस होता है कि ये डाटा उसका इजी कंट्री इसी सिटी में पड़ा हुआ था। ये थी मेन करैक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस की। जी तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जी तो व्यूवर्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।